week before she was brutally killed by the coward terrorist schoolteacher, Rajni Bala had written a letter to the Jammu and Kashmir administration requesting a transfer to safer area. Now, it must be noted that this was not her first letter. Earlier also she had requested for transfer, but her last letter pleaded urgency. In the wake of the targeted killings of Kashmiri Hindus in the valley, she even requested transfer of her husband to safer area. Here's her last letter where she had requested the Jammu and Kashmir government to transfer her. Joining us on this broadcast is right now is Rajni Bala's husband. बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। आपसे ये सवाल ये करना चाहूँगा, रजनी बाला आपकी धर्मपत्नी ने जो चिट्ठी उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर सरकार को उन्होंने लिखा था, क्या सोचकर उन्होंने लिखा था और ये कब उन्होंने लिखा था? We'll try and reconnect with Rajni Bala's husband in a short while from now, but this comes at a time when you've seen the kind of visuals that have come in a short while back of Kashmiri Pandits actually leaving the valley in fear of more targeted killings. Joining us right now is Rajni Bala's husband. बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। आपसे पहले तो ये सवाल करना चाहूँगा, आज रजनी बाला जी की जो लेटर उन्होंने लिखा था, जम्मू एंड कश्मीर सरकार को जो लेटर उन्होंने लिखा था, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने कभी आपसे इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बात की थी कि कहीं ना वो डर सबके अंदर वो डर बैठ चुका था कि आखिरकार जो टारगेटेड किलिंग्स हो रहे वो किसी के साथ भी हो सकता था, जिसके लिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट सरकार के साथ की थी उस समय? हाँ जी सर। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जो सवाल मैं ये करना चाह रहा था आपसे, इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं, जो रजनी बाला आपकी धर्मपत्नी ने जो इस वक्त, राजकुमार जी, हम इस वक्त अपने दर्शकों को वो चिट्ठी दिखा रहे हैं, वो चिट्ठी जो आपकी धर्मपत्नी ने जम्मू एंड कश्मीर के सरकार को लिखा था। साफ तरीके से वो लिखती हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर की बातें हो रही है, ट्रांसफर होना चाहिए, टारगेटेड किलिंग्स हो रहे थे। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या सोचकर रजनी बाला ने ये चिट्ठी उन्होंने लिखा था, और क्या आप लोग ने इसके बारे में कभी बातचीत करते थे कि आखिरकार जो डर सबके मन में बैठ चुका था, ये टारगेटेड किलिंग्स को लेकर जो डर सबके मन में बैठ चुका था? जी सर, रिसेंटली एक टारगेट किलिंग हुई थी पोखरण में। वो जहाँ पोस्टर थी गोपालपुरा हाई स्कूल, उसके पास ही एरिया पड़ता है। तब से डर लगने लगा था, तो उसने मेरे साथ, वो अक्सर बात करती थी इसके बारे में। फिर मैंने एक दिन कहा कि चलो हम दोनों चलते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, हम अपने सीईओ साहब से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर को मिलते हैं, उसको कहते हैं फ़िलहाल आप डिप्लॉय कर दो हमें कहीं सेफ जगह पर। तो उस सिलसिले में हमने उनसे ये एप्लीकेशन लिखी थी, मगर उसने कहा कि चलो देखते हैं। उन्होंने कहा देखता हूँ। उसके बाद हम एक हफ्ते बाद फिर जाते हैं, मगर उन्होंने कहा कि नहीं होगी, आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप बिल्कुल सेफ़ हो, तो जाओ आप। तो हमने कहा नहीं खतरा है, नहीं जाओ आप, वरना और आगे भी जा सकते हो। तो फिर हम आ गए। उसके बाद राहुल भट्ट वाला मसला होता है, फिर हम डीसी साहब के पास जाते हैं, सारे जितने भी मुलाजिम थे वहाँ, तो मेमोरेंडम देते हैं उसको, वो सीईओ साहब को बुलाते भी हैं। उसके बाद फिर मैं एप्लीकेशन देता हूँ। होने से पहले कोई ऐसा डायरेक्ट थ्रेट आपके परिवार को मिला था? नहीं सर, डायरेक्ट थ्रेट नहीं मिला था। अगर डायरेक्ट थ्रेट मिला होता तो मैं उसको नहीं जाने देता स्कूल, चाहे नौकरी छोड़नी पड़ती, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाने देता उसको। डायरेक्ट थ्रेट मुझे हमें नहीं आया था, लेकिन ऐसे लगता था कि थ्रेट क्रिएट हो रहा है, वहाँ डर पैदा हो रहा है। इसलिए उनका जो स्कूल था वो भी थोड़ा रिमोट एरिया में था, आर्चर्ड में था, स्कूल की बाउंड्री वॉल भी नहीं थी,
खुले में स्कूल था, तो इससे ज़्यादा डर था कि कोई भी अंदर आ सकता है। इस स्कूल की बाउंड्री वॉल ही नहीं थी, गेट ही नहीं था, कोई भी उसके अंदर आ सकता है। और वो जो रास्ता था वो भी थोड़ा सुनसान रास्ता था, ज़्यादा बिजी रास्ता नहीं था। तो लिहाजा मैं बार बार उससे गुजारिश करता था सीओ साहब से कि इसकी डिप्लॉई कम से कम ट्रांसफ़र नहीं आप कर सकते, डिप्लॉई तो कर सकते आसानी के साथ, डिप्लॉई इसकी कर दो किसी ऐसे स्कूल में ट्रांसफ़र तक। तो इन्होंने टाइम का अगर सोचा होता तो वो आज मेरे बीच होते। इसका मुझे, और मेरे 13 साल की मेरी बेटी रह गई है, 13 साल की। आप बताओ, वो एक थोड़ी रजनी वाला थोड़ी मरी है, वो तो पूरा परिवार मर गए। वो कैसे जिएगी बेटी उसके बगैर, कैसे पालूंगा मैं उसको। सर मेरा मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा तो लुट गया सब कुछ मेरा। अब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाए, हाँ गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो कोई और ना लुटे, किसी और की जान ना जाए, कोई और परिवार बर्बाद ना हो। लेकिन मेरा परिवार बर्बाद हो गया है और मुझे सिर्फ अगर चिंता है तो अपनी गुड़िया की, जो 13 साल की मेरी गुड़िया है, मुझे उसकी चिंता है। मुझे और कोई चिंता नहीं मुझे सता रही, सिर्फ उसी की चिंता सता रही। मैं वहीं तक लिमिटेड हो गया हूँ। सरकार को चाहिए कि जो रजनी बाला ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हुई है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हुई है, लिहाजा उसकी सैलरी कंटिन्यू रहनी चाहिए मेरी गुड़िया के नाम, और जैसे ही वो एलिजिबल होती है उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और मुझे इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना चाहिए वहाँ से जम्मू, क्योंकि मैं अब उसको, मैं कश्मीर में सर्विस नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मेरी गुड़िया का सिर्फ अब मैं ही हूँ, अगर मुझे भी कुछ हो गया वो कैसे जिएगी। और दूसरा, मैं उसको पाल भी नहीं सकता हूँ, मुझे आता नहीं पालना उसको। लिहाजा मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ हम मिल के उसको पाल सकते हैं। लिहाजा मेरी इमीडिएटली ट्रांसफ़र की जाए, रजनी वाला की जो सैलरी है मेरी गुड़िया के नाम कर दी जाए, जब तक उसकी रिटायरमेंट थी। नौकरी लगने जब वो एलिजिबल हो एज़ पर हर क्वालिफ़िकेशन, उसको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, मीनाक्षी जी और बिट्टा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। एक सवाल जो मैं सिर्फ बिट्टा जी और मीनाक्षी जी से भी करना चाहूँगा। आपने सुना इस वक्त राहुल जी ने जो सवाल मैंने उनसे की, और उनका भी यही कहना है कि आखिरकार जो रिस्क लेकर लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, कश्मीरी पंडित वहाँ पे काम कर रहे थे, आज जो तस्वीरें हमारे न्यूज़ रूम में पहुँची हैं, वहाँ जो हम देख पा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित अब कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे एक तरह से सरकार के लिए बहुत ही नाकामयाबी है? क्योंकि कई ऐसे लोग थे अपने जान को जोखिम डालकर भी वो रह रहे थे, कश्मीर में रह रहे थे।